गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मेरा गुरिंदर सिंह बता चुके हैं। टेक्सटाइल की मैंने इंजीनियरिंग की थी और जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्कूलिंग टाइम में था, मेरे को क्या बोला जाता था कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब कितने की होगी? 10-15 हजार रुपया। मैंने मेहनत की, स्कूलिंग में मैं टॉपर रहा। फिर उसके बाद मैं गया कॉलेज में, वहां पे भी बोला जाता था आप पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। वो कितने की होगी? 25-30 हजार रुपए की। फिर दिन रात जागा, फिर अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ और वहां पे बोला जाता था कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए, टॉपरों में आ गए, तो आपको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज प्रीमिसेस में ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सही कहते थे वो। बहुत मेहनत करने के बाद, अच्छे मार्क्स लेने के बाद एक टीम आई, मेरे को कॉलेज में से सेलेक्ट किया गया जॉब के लिए। लेकिन वो जॉब 30-35 हजार रुपए की नहीं थी, बाकी सब कुछ ठीक था। जॉब थी सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए की। 30-35 हजार के ड्रीम देखे हो, 1200 रुपए की जॉब मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है। यस और नो? नहीं अच्छा लगता है। क्या किया? मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक कहीं मैंने बुक में लाइन पढ़ी थी कि जैसे भी हालात हो जाएं, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो जाएं, आपने हिम्मत नहीं हारना है। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा। इन टेक्सटाइल्स आफ्टर रेमंड्स ओसीएम का नाम आता है, कपड़े की बहुत बड़ी मिल है, आपने नाम सुना होगा। सुपरवाइजर वहां पे मैं लगा था। 8-9 ईयर्स मैंने वहां पे मेहनत की। क्या बना? मैनेजर। सैलरी कितनी थी? 1200 थी। 8-9 सालों के बाद कितनी हुई? 12,000। लेकिन वहां पे मैं काम करता करता क्या सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा यहां पे मैं काम करते करते क्या बनूंगा? जीएम, जनरल मैनेजर। क्या मैं आपको समझा रहा हूं? आप आज सोचो, जो आप काम कर रहे हो उस काम को करते करते कहां तक पहुंचोगे? ऐसा मैंने भी सोचा। क्या बनूंगा? जीएम, जनरल मैनेजर। था क्या जीएम साहब के पास? 30,000 रुपया महीना और सेकंड हैंड मारुति का। फिर मैंने क्या सोचा, अगर मैंने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य किए होंगे, कोई मोती दान किए होंगे, तो मैं क्या बनूंगा? ओसीएम का प्रेसिडेंट। जिनके नीचे 10-12 जीएम काम करते थे, उनके पास क्या था? 60,000 उनकी महीने की सैलरी थी और एक सेकंड हैंड स्टीम गाड़ी कंपनी की ओर से उनको दी गई थी। जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा मैं यही अचीव कर पाता। लेकिन मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। वो काम नहीं चाहता था जिसमें कोई हाइट हो, कोई लिमिटेशन हो कि आप यहां तक जा सकते हो। वो सारे के सारे ड्रीम्स, सारे के सारे सपने मेरे को कब पूरे होते नजर आए? जब आप ही की तरह आज से 3 वर्ष 10 महीने पहले मेरे को भी किसी ने बुलाया, मेरे को भी किसी ने इनविटेशन भेजा, मेरे को भी किसी ने सद्दा पत्र भेजा। आज सुबह उठता हूं, सबसे पहले भगवान का नाम लेता हूं, परमात्मा का नाम लेता हूं। दूसरे नंबर पे उस इंसान का जिसकी इनविटेशन पे मैं मीटिंग पे आया, जिसके बुलाने में मैं मीटिंग पे आया। जब तक मेरी सांसों में सांस है, जब तक मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, उस इंसान का मैं देनदार रहूंगा जिसकी इनविटेशन पे मैं मीटिंग पे आया। लेकिन बड़ी बात क्या थी? मैं वहां पे गया क्यों? मैं वहां पे गया उस आदमी के ऊपर एहसान करने के लिए जिन्होंने मेरे को मीटिंग पे बुलाया। क्यों? वो मेरी मासी जी के लड़के थे। 8 दफा बुला चुके, सोचा 9वीं दफा जाकर उनके ऊपर एहसान कर दूं। बार बार बोलेंगे तो नहीं। एहसान करने के मूड में गया था, लेकिन वहां पे जाके पता क्या चला? अपने ऊपर ही एहसान हो गया। कैसे 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 एहसान हुआ? वहां पे जब मैं बैठा, आप किस्मत वाले हो, आप लकी हो कि आपको चरणों में बैठने की जगह मिली है। देखिए उन लोगों को जो 500-700 लोग बाहर खड़े हैं,
जिस दिन मैं समझ रहा था उस दिन ये 2,5-3 हजार की गैदरिंग नहीं थी। कितने लोग बैठे थे? ओनली 10 लोग बैठे थे जिस दिन मैं समझ रहा था। 3 साल 10 महीने पहले मेरे को क्या बोला गया? अचानक एक स्पीकर आए, क्या बोले? कहते अगर आज आपने ध्यान से समझ लिया आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका पूरी दुनिया में नाम होगा, आपके पास जिंदगी की हर खुशी होगी। लेकिन कहते कि मेरी कुछ रिक्वेस्ट मान लेना, चंद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे को बोले कि जो आपने माननी है। फिर मैंने सोचा कि 25 साल 17 ईयर्स में पढ़ा, 17 ईयर्स पढ़ा, 7-8 साल मैंने जॉब की, 8-9 साल, 25-26 साल भी तो मैं बैठा, बिना वादे के बैठा, बिना घंटी के बैठा। अगर ये कहते हैं कि जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, तो फिर मेरे को न्यू गेस्ट बताइए, क्या मैंने वहां पे बैठना था कि नहीं बैठना था? ये सुनो, बैठा। नहीं भी सुनना चाहता था, फिर भी चंद रिक्वेस्ट जो उन्होंने की मैंने मानी। आपके साथ भी शेयर करता हूं, आप भी मान लेना। पहली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आज मोबाइल फोन्स हैं तो प्लीज उनको स्विच ऑफ कर दीजिए। वाइब्रेशन पे भी आज नहीं रखने कि लाइट जलती रहेगी देख लेंगे, सॉरी। ध्यान तो भटकेगा। पता है मेरे को 40-50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाइटों पे रखे होंगे, वाइब्रेशन पे रखे होंगे, बंद कर दीजिए। सेकेंड रिक्वेस्ट कि फिजिकली बैठे हैं, कोशिश करेंगे मेंटली भी यहां पे रहें। बैठे तो यहां पे हैं, ध्यान कहीं और निकल गया, किसी ने बुलाया, किसी को मिलना था, निकल गया, फिर कुछ नहीं लेकर जाएंगे। ध्यान को भी यहां पे रखना है। और सेशन चलते चलते बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे। आज आपने क्वेश्चन बीच में कोई पुट नहीं करना है। समझाने का तरीका ही ऐसा है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा। बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो उसका आज आपको वो आंसर देंगे जिन्होंने आपको बुलाया है यहां पे। नहीं तो लास्ट पे सेशन ओवर होने के बाद आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो। कुछ चंद लोग, उनका मैं भी आंसर दे सकता हूं, लेकिन बीच में सॉरी, हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे। और कोई भी बात अच्छी लगे, कोई भी बात बढ़िया लगे, आपने एप्रिसिएशन करने में कंजूसी नहीं करनी। आज जितनी भी एप्रिसिएशन होगी सारी की सारी स्पीकर के लिए नहीं है, किसके लिए है? वो सब आपके लिए है। एप्रिसिएशन और एक रिक्वेस्ट और है कि आज आपको जितना भी मर्जी जरूरी काम है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपने अपनी सीट यहां से नहीं छोड़नी है। मेरे को नहीं पता आपको क्या कह के बुलाया गया है। कोई ऐसा भी आपको काम है जो आपने 2-3 घंटों में करना है और 2-4 लाख का बेनिफिट होने वाला है, आप उसका नुकसान कर दीजिए। आपको नहीं पता। अगर आज आप यहां पे बैठ पाए तो आज का दिन आपकी जिंदगी में एक लकीएस्ट डे होगा। आज का दिन आपकी जिंदगी में आज का दिन आपकी जिंदगी में एक इतिहास रचा के जाएगा। आज का दिन सारी जिंदगी आप भूल नहीं पाओगे। जो मर्जी हो, मैंने पहले बोला कि 500-1000 को वापस जाना पड़ा, 200-200 300 किलोमीटर से आए थे। आप देखो कि आप लकी हो, आपको सीट मिली है। अब हम बात करें कि मैंने ये रिक्वेस्ट मानी थी, जो बोला गया था, आज थोड़ा सा क्या चेंज हुआ मेरे को नजर आ रहा है। आपने भी ये रिक्वेस्ट मानी थी, मैंने भी मानी थी, आपने भी मानी है। क्या मेरी आज थोड़ी जिंदगी चेंज हुई महसूस हो रही है? करीब 8 साल जॉब करने के बाद, सख्त मेहनत करने के बाद, जितनी मैं महीने की सैलरी लेता था, जितनी मैं महीने की तनख्वाह लेता था, आज उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा, कई टाइम से ज्यादा आज मैं महीने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीडीएस देता हूं, टैक्स देता हूं। एक बात आप समझिए, एक बात आप देखिए, आज कल किस चीज का युग चल रहा है? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाथ देखना चाहता हूं, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आज वेरी फर्स्ट डे इस सेशन को अटेंड करें? वेरी फर्स्ट डे, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। और
और वो गेस्ट अब उनके हाथ जिनको कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबसाइट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत अच्छी खासी। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 के करीब होंगे। जबरदस्त क्लैपिंग आपके लिए भी। पहले पूछा गया न्यू गेस्ट कितने हैं, तो कम से कम 1000 1500 के करीब थे। पूछा गया कंप्यूटर की एजुकेशन की नॉलेज कितनों को है, 15-20 हाथ खड़े थे। आप देखिए आईटी का युग है, कंप्यूटर एजुकेशन के बिना किसी का गुजारा नहीं है। हर तरफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। जहां पे भी जाइए, बैंकों में जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, बच्चों के रिजल्ट पता करने हैं, कोई टिकट की बुकिंग करनी है, एक एक चीज आज आईटी के ऊपर है। कंप्यूटर के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और ऐसा हाल इस हाल का नहीं है। आज हम जितनी भी बात करेंगे सारी की सारी कंप्यूटर के ऊपर करेंगे, इस हाल का नहीं है। और भी पूरी दुनिया का में भी ऐसा हाल है। देखिए ई वर्ल्ड सिनेरियो क्या कहता है कि मोर देन 3 लाख पीपल्स ज्वाइनिंग इंटरनेट एवरी डे। 3 लाख से ज्यादा लोग आज इंटरनेट को एक दिन में ज्वाइन कर रहे हैं। ओवर 76 करोड़ पीपल विल ज्वाइन इंटरनेट इन नेक्स्ट 5 years। 4 वेबसाइट्स आर लॉन्च्ड एवरी सेकंड। एक सेकंड में 4 वेबसाइट नई लॉन्च हो रही हैं। जब से हम बात कर रहे हैं तब से हजारों वेबसाइट लॉन्च हो चुकी हैं। इतनी तेजी से यह कंप्यूटर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए इन 1980 there were only 50,000 computers worldwide. Today over 50,000 computers are being sold each day globally. 85% people having computers are not able to use it to its optimum level. 95% people don't know how to build a website. 1980 में 50,000 कंप्यूटर पूरी दुनिया में था। आज एक दिन में 50,000 सेल हो रहा है। 85% लोग जिनके पास कंप्यूटर हैं उनको ऑप्टिमम लेवल तक इसको यूज नहीं करना आता। और 95% ऐसे लोग हैं जिनको वेबसाइट को डेवलप करना नहीं आता है। ऐसा हाल है पूरी दुनिया में। मत समझना कि इसी हाल में ऐसा हाल है, ऐसा हाल पूरे वर्ल्ड में है। पूरी दुनिया में लोग कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हैं। उनको नहीं पता कि हमने कैसे शिक्षा लेनी है। बहुत सारे रीजन होंगे, बहुत सारे कारण होंगे। अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं कौन से रीजन है। नेक्स्ट, क्यों हम कंप्यूटर नहीं सीख पाते? ये 4 मेन रीजन है। वाई, क्यों नहीं लिटरेट हो पाए अभी तक? पहला है हमारे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा बहुत लगता है जी। बेसिक कोर्सेज भी करने हो तो कम से कम 4-5 हजार रुपया तो लग जाएगा। क्यों भाई साहब? हाँ जी, सुनो, 4-5 हजार रुपया तो लग जाएगा। और फिर है टाइम। आजकल टाइम किसके पास है? बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है, जॉब करने वाले के पास टाइम नहीं है, और जो स्टूडेंट है उसके पास टाइम नहीं है। टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। फिर आता है थर्ड, ईगो। हम बड़ी उम्र के हो गए हैं, हमारे समय में कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर आ गया, सीख रहे बच्चे, सिखा रहे बच्चे। फिर आता है आगे कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बहुत है। कंप्यूटर किस भाषा में सिखाया जाता है जी? इंग्लिश में। और इंडियंस की और पंजाबियों की इंग्लिश तो फिर बहुत बढ़िया जी। इंग्लिश में मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा हाथ तंग है। मेन ये 4 रीजन है जिसके कारण आम व्यक्ति कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़ पाता। अगर ये 4 के 4 रीजन खत्म कर दिए जाएं फिर तो हम सब कंप्यूटर सीख जाएंगे। यस और नो? यस। तो वो संस्था जिसने ये चारे के चारे कारण खत्म किए, वो संस्था जिसको आज हजारों नहीं लाखों लोग पूरी दुनिया में एक मंदिर की तरह मानते हैं, क्या नाम है उस संस्था का? उस संस्था का नाम है